एक स्त्री की 6 बातें गांठ में बांध कर रखना, कभी बुरा दिन देखना नहीं पड़ेगा। दर्शक बंधुओं, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। मित्रों, पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान कवि था। सभी लोग उसके काव्य की खूब प्रशंसा करते थे, परंतु उनके पिता उनकी विद्या और उनकी कविता की कभी प्रशंसा नहीं करते थे। यह बात कवि महोदय को बहुत अकरती थी। कभी तो उनके लिए अपने पिता पर बड़ा गुस्सा आता था कि सब लोग तो उनकी प्रशंसा करते हैं, परंतु पिताजी जाने क्यों मुझे समझते ही नहीं। वो हर समय मेरी निंदा ही करते रहते हैं। एक दिन उनके लिए अपने पिता पर इतना गुस्सा आया कि तलवार लेकर उनकी हत्या करने का निश्चय कर बैठे कि निंदा के इस कांटे को अब और नहीं बढ़ने दूंगा। तभी उनके लिए कुछ लोगों के आने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वो एक दीवार से छिपकर खड़े हो गए। तब तक देखा कि उनके ही माता पिता वहीं पर आ पहुंचे। वो आपस में बातचीत करने लगे। वो पिता अपने बेटे की प्रशंसा करने लगा। माता कहने लगी, आप तो हमेशा अपने पुत्र की निंदा करते रहते हो। आज मैं हैरान हूं आपके मुख से बेटे की प्रशंसा सुनकर। पिता कहने लगा कि अरे भाग्यवान, वो तो मैं उसकी रोज झूठी निंदा करता हूं, क्योंकि तुमने देखा होगा माता पिता अपने बेटे के मस्तक पर काला टीका इसलिए लगा देते हैं कहीं उसे नजर ना लग जाए। सच्चाई तो ये है कि मैं उसके मुंह पर उसकी निंदा करता हूं और मन ही मन अपने काबिल बेटे के बारे में सोचकर बहुत खुश होता हूं। ऐसे पुत्र तो सौभाग्य से मिलते हैं। उसकी निंदा तो मैं इसलिए करता हूं कि कहीं उसे अपनी प्रतिभा पर अभिमान ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अपनी कीर्ति सुनते सुनते उसे अभिमान हो जाता है और उसकी उन्नति रुक जाती है और धीरे धीरे उसकी प्रतिभा नष्ट हो जाती है। विनम्रता ही मनुष्य की कीर्ति की रक्षा करती है। अहंकार होते ही उसका पतन होने लगता है। पिता के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर कवि महोदय का सारा क्रोध पानी पानी हो गया। तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। सोचने लगे, आज मैं पिता की हत्या करके कितना बड़ा अनर्थ कर डालता। आज समझ में आ गया कि माता पिता अपने बच्चे पर क्रोध भी उसके हित के लिए ही करते हैं। कोई भी माता पिता अपनी संतान का बुरा सोच ही नहीं सकता। श्रोताओं, इतना कहकर वो कवि महोदय पिता के चरणों में आकर लिपट गए और बार बार क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि मैं कितना बड़ा पापी हूं जो आपकी हत्या करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा था। मेरा विवेक नष्ट हो गया था। आपके मुख से निंदा सुनकर मेरा विवेक नष्ट हो गया था। निंदा सुनकर मेरे अंदर क्रोध रूपी सर्प आकर के बैठ गया था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। कृपया मेरे लिए कोई प्रायश्चित बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। श्रोताओं, पुत्र की संतुष्टि के लिए हंसते हुए पिता ने कह दिया कि वो 12 वर्ष तक अपनी ससुराल में जाकर के रहे, तभी प्रायश्चित पूरा होगा। पिता का ये कहना सिर्फ हंसी के लिए था, परंतु पुत्र ने उसे सत्य मानकर पत्नी को साथ में लेकर अपनी ससुराल में बसने के लिए चल दिया। श्रोताओं, एक कहावत है कि ससुराल में रहना लज्जा का जीवन है। इधर जैसे ही वो ससुराल में पहुंचे तो शुरू में तो उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन ससुराल वालों को जब ये पता चला कि दामाद जी 12 वर्षों तक यहीं पर रहने के लिए आए हैं, तब उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब तो धीरे धीरे उनसे खेतों का काम कराने लगे। कभी हल जोतना, कभी फावड़ा चलाना, कभी फसल को पानी देना, कभी पशुओं का चारा काटना। अब तो उनके लिए ससुराल वालों की ओर से लज्जा और तिरस्कार मिलने लगा। सोचने लगे कि पिताजी ने मेरे लिए अच्छा प्रायश्चित बताया है। 4-6 दिन में ही मेरे हाथों में हल और बैलों की रस्सी पकड़ा दी गई।
कहाँ मैं साहित्य की चर्चा किया करता था और आज मैं पूरे दिन खेत जोतने, घास खोदने, पशुओं की रखवाली करने और उनको चारा देने में व्यस्त रहता हूँ। जो लोग मुझे अपना दामाद समझकर खूब इज्जत देते थे, आज उन्होंने मेरे लिए साधारण आदमी मान लिया है। अब तो ये लोग मेरा अपमान भी कर बैठते हैं, परंतु क्या करूं? प्रायश्चित पूरा करना है तो अपमान का घूंट तो पीना ही पड़ेगा। हे ईश्वर, मुझे मेरी करनी का अच्छा दंड दिया है। कहाँ मैं मेरे हित चाहने वाले पिता के द्वारा निंदा नहीं सहन कर पा रहा था, परंतु आज तो मुझे चारों तरफ से निंदा और अपमान सहना पड़ रहा है। बड़े जनों की कहावत है, वो बिल्कुल सत्य है कि ससुराल में बसने से अच्छा है कि किसी कूड़े के ढेर पर बस जाएं। वो कवि महोदय इस प्रकार से सोच विचार कर ही रही थी कि इतने में उसकी पत्नी ने उनसे आकर दो शब्द कहे। कहा कि हे पतिदेव, मैं आपके चेहरे से ही जान गई हूँ कि मेरे घर वाले आपको परेशान करते हैं, अपमान तक कर बैठते हैं, आपको भला बुरा भी कहते हैं। इसीलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको एक सुझाव दूं। कवि जी कहने लगे कि हे प्रिय, जब तक मनुष्य पर आपत्ति नहीं आती तब तक उसे अपनी पत्नी के गुणों का पता नहीं चलता। विपत्ति आने पर ही उसको पता चलता है कि उसकी स्त्री सच्ची संगिनी है। पत्नी बोली कि स्वामी, रोज रोज की किचकिच से अच्छा तो ये है कि हम लोग अलग झोपड़ी बनाकर के रहने लगे। तुम कुछ दिन के लिए परदेश जाकर अपनी काव्य रचना से ही कुछ धन कमा लाओ, क्योंकि यहाँ पर रहकर खेती का काम आपसे होगा नहीं। प्यारे दर्शक बंधुओं, पत्नी की बात कवि जी के समझ में आ गई कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए एक अच्छा सुझाव दिया है। क्योंकि श्रोताओं, मनुष्य को हमेशा आत्मनिर्भर बनकर ही रहना चाहिए, उसी में परम सुख है। पराधीन रहकर उसे स्वर्ग का सुख भी नरक के समान होता है। कवि जी की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, आप मुझे एक कीमती श्लोक लिखकर दे जाइए, तंगी आने पर मैं उसे ही बेचकर गुजारा कर लूंगी। प्यारे श्रोताओं, पत्नी की बात सुनकर वो कवि महोदय श्लोक लिखने के लिए बैठ गए। पूरे दिन सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक श्लोक तैयार किया और पत्नी को दे दिया और कहा कि हे भाग्यवान, इस श्लोक की कीमत है 1,00,000 रुपए। जब भी तुम्हारे लिए आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े तो तुम ये श्लोक बाजार में ले जाकर बेच देना, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर वो कवि जी परदेश के लिए चले गए। पति के जाने के बाद बेचारी पत्नी ने घर में जो कुछ भी अन्न था उससे अपना गुजारा चलाती रही। जब घर का अन्न भी समाप्त हो गया, अब तो उसके लिए भूखे पेट रहना पड़ता था। एक दिन उसने सुना कि यहाँ के जो राजा हैं वो एक बाजार लगवाते हैं और शाम तक जो वस्तु बाजार में बेचने से बच जाती है उसको राजा साहब स्वयं खरीद लेते हैं। यही सोचकर बेचारी कवि जी की पत्नी भी श्लोक लेकर बाजार में पहुंच गई। बेचारी शाम तक बाजार में श्लोक लिए बैठी रही, परंतु कोई भी व्यक्ति उस श्लोक का खरीदार नहीं आया, और जो आया भी वो श्लोक की कीमत सुनकर लौट गया। इस तरह जब शाम तक उसका श्लोक नहीं बिचा तो बेचारी कवि जी की पत्नी भूखी प्यासी बाजार में बैठी हुई थी। सोचने लगी, यदि इस श्लोक को कोई 1,00,000 में नहीं ले रहा है तो मैं इसको 1,000 में ही बेच दूंगी। प्यारे श्रोताओं, उधर शाम को राजा के नौकर चाकर बाजार में बची हुई वस्तुओं को खरीदने के लिए आए। खरीदते खरीदते वे जब पंडित जी की पत्नी के पास में पहुंचे और उनसे पूछा कि तुम्हारे पास में ऐसी क्या वस्तु है जो बाजार में नहीं बिची। श्रोताओं, राजा के नौकरों के पूछने पर पंडिताइन ने वो श्लोक दिखाते हुए कहा, ये है हमारी वो कीमती वस्तु जिसका यहाँ पर कोई खरीदार नहीं है। श्रोताओं, श्लोक देखते ही नौकर लोग हैरान रह गए। अरे ये क्या नए प्रकार का माल है, कितनी कीमत का है? तब स्त्री ने जवाब दिया कि 1,000 रुपये। 1,000 रुपये का मूल्य सुनकर नौकर लोग आश्चर्य से कहने लगे, अरे ये स्त्री पागल तो नहीं हो गई है?
भला 1000 में ये श्लोक कौन खरीदेगा? तभी तो ये बाजार में बेचने से रह गया। श्रोताओं, संयोग बस राजा भी वहीं पर आ पहुंचा। नौकरों ने राजा से कहा कि महाराज, ये स्त्री एक श्लोक 1000 में बेच रही है, भला इतना महंगा श्लोक कौन खरीदेगा? राजा वो श्लोक हाथ में लेकर देखने लगा और पूछा कि ये श्लोक किसने लिखा है। उस स्त्री ने सारी बातें बता दी कि उसके पति संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि हैं और उन्होंने ही ये श्लोक लिखा है। कीमत तो इसकी बहुत अधिक है, परंतु मैं इसके लिए 1000 से कम में नहीं बेचूंगी। राजा ने जब वो श्लोक पढ़ा तो उसमें 6 बातें लिखी थी। पहली, कि रोजमर्रा के जीवन में कोई काम उतावलेपन से नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे जो लोग आवेश में आकर के काम कर बैठते हैं, ऐसे लोग भारी नुकसान उठाते हैं और बहुत बड़े संकट में फंस जाते हैं। भविष्य के परिणाम पर विचार करके काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके यहाँ कभी धन संपदा समाप्त नहीं होती। दूसरी बात उसमें लिखी थी, अपनी तरुणी स्त्री को इच्छा अनुसार रहने की आज्ञा देकर अन्य कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परपुरुषों के साथ में रहने से साधारण भी स्त्रियां अनर्थ का कारण बन जाती हैं। सिर्फ तरुणी स्त्रियों के विषय में तो कहना ही क्या है। तीसरी बात ये लिखी थी कि मद पैदा करने वाली चीजों से अधिक मतवाला नहीं होना चाहिए और नालायक संतान पर कि ये मेरा पुत्र है, ऐसी ममता नहीं रखनी चाहिए। चौथी बात, जिसने कुटुंब का भरण पोषण नहीं किया और शत्रुओं को नष्ट नहीं किया, प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं की, तो उसका जीवन व्यर्थ है। पांचवी बात, जो स्त्रियों का वशीभूत रहने वाला है, ऋण लेने वाला है, अत्यंत दरिद्र, याचक, गुणहीन और धन से रहित है, ऐसे लोग जीवित होते हुए भी मृतक के समान होते हैं। छठवीं बात, आयु, धन, घर के दोष, मंत्र, मैथुन, औषधि, दान, मान, अपमान, इन 9 विषयों को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। ये 9 बातें किसी भी व्यक्ति से नहीं कहनी चाहिए। राजा को वो 6 की 6 बातें बहुत पसंद आईं और एक बात का 1000 रुपये का मूल्य देकर राजा ने वो 6 बातें खरीद ली, क्योंकि वो 6 बातें सचमुच बहुत कीमती थीं, जीवन में कभी भी काम आ सकती थीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहकर अपने कक्ष में, कचहरी में वो सभी बातें जगह जगह पर कागजों पर लिखवा दी और जगह जगह पर टंगवा दी, क्योंकि ये शिक्षा हर स्थिति में, हर उम्र के नागरिक के लिए काम आने वाली थी। जल्दबाजी के रोग से बचाने के लिए ये बातें बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि बहुत से लोग धैर्यपूर्वक सदाचार के मार्ग पर ना चलकर अधीर लोग बहुत जल्दी सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। श्रोताओं, ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमारे लिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय अवश्य देना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।